नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर्स लेके आया हूं और इस वीडियो में मैंने जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं उन्हीं को शामिल किया है जो एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टस से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं सिर्फ वही इसमें है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको इसमें नहीं मिलेंगे जो फालतू क्वेश्चन है। पहला हमारा इम्पोर्टेंट फैक्ट है, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल स्क्रैप नीति के अंतर्गत जो निजी यात्री वाहन है वह कितने वर्षों के बाद में सड़कों पर नहीं चल सकेंगे। ठीक है, तो ये है 20 साल। जिन व्हीकल को प्राइवेट व्हीकल ही 20 साल हो जाएंगे उनको आप यूज़ नहीं कर पाएंगे, उनको स्क्रैप कर दिया जाएगा। स्क्रैप का मतलब है भाड़े में, यानी कि तोल के उनको बेच दिया जाएगा। कमर्शियल वाहनों के लिए अभी भी 15 साल है, ठीक है, और निजी वाहनों के लिए 20 साल कर दिया गया है। इसमें होगा क्या, जब भी आप स्क्रैप में बेचेंगे अपने वाहन को तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, प्रमाण पत्र मिलेगा, और जब भी नए वाहन खरीदेंगे उसमें 5% तक का डिस्काउंट कंपनियां प्रोवाइड करेंगी। इसके साथ ही जो हमारा RTO होता है, रोड टैक्स होता है, उसमें भी 25% तक की छूट राज्य सरकारें देंगी। ठीक है, तो थोड़ा फ़ायदा भी होगा आपका इसमें। अगला फैक्ट हम देखते हैं, देश में सिंगल यूज़ प्लास्टिक के उत्पादन भंडारण पर पूर्णतः प्रतिबंध किस दिन से लगेगा। देखिए, प्रतिबंध तो अभी भी है, लेकिन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि पूरी तरीके से हमें इनको बंद करना है। तो यह है 1 जुलाई 2022, ये वो डेट है। इस दिन के बाद से आपको मार्केट में जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है वो नहीं दिखेगी। सिंगल यूज़ प्लास्टिक क्या होती है? ऐसी प्लास्टिक जो हम वन टाइम यूज़ करते हैं, जो पानी की बोतल है, पानी के पाउच हैं, जो वेफर्स के पैकेट हैं, ये सारे सिंगल यूज़ प्लास्टिक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इनका हम यूज़ कर कर फेंक देते हैं और रीयूज़ इनका नहीं होता है। इसमें कुछ और भी पॉइंट्स हम देखें। सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उत्पादन, वितरण, बिक्री एवं इस्तेमाल के संबंध में संशोधित नियमावली केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जारी की है। नियमावली पहले से थी, लेकिन उसमें कुछ संशोधन भी किए हैं। कुछ महत्वपूर्ण संशोधन क्या है कि 31 दिसंबर 2022 के बाद में, ठीक है, जो प्लास्टिक की जो बैग होते हैं ना, जो हम घर में यूज़ करते हैं या कपड़े वपड़े लेने जाते हैं, फल वल लेने जाते हैं, तो उसकी जो मोटाई है उसको बढ़ाया जाएगा। कितना बढ़ाया जाएगा? 120 माइक्रोन। होगा क्या, मोटाई बढ़ने से इसका जो प्रयोग है वो दोबारा भी हो सकेगा। वो बैग वो बैग फटेगा नहीं और हम उसका रीयूज़ कई बार कर पाएंगे। अगला फैक्ट हम देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप UPSC और MPPSC वगैरह से तैयारी कर रहे हैं रिलेटेड, तो ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है और इसके सभी पॉइंट्स को याद रखें। आरक्षण हेतु विभिन्न जातियों को OBC श्रेणी में डालने का अधिकार राज्यों को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत दिया गया है? तो ये दिया गया है 105वां संविधान संशोधन अधिनियम है। क्या हम इसकी पूरी बात देखते हैं। 127वां संविधान संशोधन था, ठीक है, ये विधेयक संसद में प्रस्तुत हुआ था और ये पास होने के बाद में 105वां संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में अस्तित्व में आ गया। यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, 127वां और 105वां होता क्या है, 2 नंबर चलते हैं। एक वह नंबर जिसमें सरकार संसद में प्रस्तुत करती है किसी विधेयक को, और एक वो नंबर होता है जब वो पास हो जाता है। यानी कि इसको 127वें नंबर पर प्रस्तुत किया गया था, लेकिन ये पास कब हुआ है? 105। यानी कि इसके पहले 104, 104 संविधान संशोधन पारित हो चुके हैं और इसका नंबर कौन सा है? 105। इसके साथ में कुछ और पॉइंट्स हम याद रखें। इसके पहले क्या होता था कि केंद्र और राज्य दोनों अलग अलग सूचियां बनाते थे, लेकिन 2018 में गवर्नमेंट ने 102वां संविधान संशोधन पारित किया, जिसमें संसद को ही अधिकार दिया गया। संसद का मतलब यहाँ पर हम केंद्र सरकार मान सकते हैं, यानी कि 2018 में केंद्र को अधिकार प्राप्त था कि भाई किसको OBC में रखे और किसको नहीं रखे। इससे क्या हुआ, काफ़ी विवाद हुआ। विवाद हम देखते हैं क्या क्या हुआ। इसके कारण से जो सुप्रीम कोर्ट है उसने
महाराष्ट्र में मराठों को ओबीसी में आरक्षण प्रदान करने के महाराष्ट्र गवर्नमेंट के फैसले पर रोक लगा दी थी, क्योंकि 102 संविधान संशोधन में सिर्फ संसद को ही अधिकार प्राप्त था। ठीक है, इसी के तहत हरियाणा में जाट और गुजरात में पटेल और कर्नाटक में लिंगायत समुदाय को ओबीसी श्रेणी से संबंधित राज्य सरकारें शामिल नहीं कर पाई थी। अब क्या होगा, 105 से बेनिफिट ये होगा कि जो राज्य सरकार है अपने राज्य की परिस्थितियों के अनुसार किसी भी जाति को ओबीसी श्रेणी में डाल सकते हैं, सेंट्रल पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। अगला फैक्ट हम देखते हैं, भारत के कितने क्षेत्रों को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। तो अभी 4 स्थानों की सूची में शामिल कर दिया गया। टोटल कितने स्थान हो गए हैं, 46। होता क्या है रामसर क्षेत्र, रामसर भूमि वह होती है जो पूर्ण रूप से या थोड़े आधे रूप से जल से भरी होती है। इसे हम आर्द्र भूमि भी कहते हैं, यानी कि नमी होती है ऐसी जगहों पर। ठीक है, रामसर संधि 2 फरवरी 1971 को ईरान के कैस्पियन सागर के तट पर स्थित रामसर शहर में संपन्न हुई थी। इस शहर के नाम से ही संधि का नाम क्या दे दिया, रामसर संधि। ठीक है, 1975 में यह संधि लागू हुई थी और इसका उद्देश्य क्या था, जो पृथ्वी पर आर्द्र भूमि है उनको संरक्षित करना। इंडिया ने इसको कब ज्वाइन किया था, इंडिया ने 1 फरवरी 1982 को इसको ज्वाइन किया था। और सबसे पहली इंडिया की रामसर भूमि कौन सी थी, उड़ीसा की चिल्का झील। अभी तक वर्ल्ड की 2400 भूमियों को इसकी मान्यता दी जा चुकी है और इंडिया में टोटल 46। एमपी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एमपी में याद रखें, भोज वेटलैंड को रामसर भूमि के अंतर्गत लाया गया है। अगला हम फैक्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 14 अगस्त को प्रतिवर्ष किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। सेंट्रल के एग्जाम में जरूर याद रखें, पूछ सकते हैं, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। क्या हुआ था इस दिन, इस दिन विभाजन हुआ था और काफ़ी सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी किया है और इस दिन को हम श्रद्धांजलि के तौर पर मनाए जाएंगे। ठीक है, ये तस्वीर है 1948 की, कुछ इस तरीके से स्थिति थी हमारे देश की जब भारत का बंटवारा हुआ था। बहुत ही दुखद घटना थी वह। अगला फैक्ट हम देखते हैं, अफगानिस्तान में भारतीय नागरिकों को किस ऑपरेशन के तहत भारत लाया गया। पूछ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन देवी शक्ति। ठीक है, भारत ने अफगानिस्तान में काफ़ी काम कराए थे पिछले 20 वर्षों में। अब तो वहाँ तालिबान का शासन हो गया है। अशरफ गनी के समय पर काफ़ी सारे काम हुए हैं भारत के। सबसे पहले भारत ने सलमा बांध बनवाया था अफगानिस्तान में। ठीक है, ये हेरात प्रांत में है और ये 42 मेगावाट क्षमता है इसकी और इसका निर्माण 2016 में पूरा हुआ था। इसके साथ ही अफगानिस्तान की जो संसद भवन है उसको भी 9 करोड़ डॉलर की लागत से भारत ने ही बनवाया था और इसका उद्घाटन 2015 में श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। इसमें एक ब्लॉक है जिसका नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर भी रखा गया है। और भी छोटे छोटे कई काम कराए थे, 2 जरूर इंपॉर्टेंट याद रखें, सलमा बांध और संसद भवन। अगला है, केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए 26 अगस्त 2021 से कौन सा पोर्टल जारी किया है। यह है ई श्रम पोर्टल। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें पोर्टल जरूर याद रखें। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी वाले सेक्शन में बहुत ज़्यादा पूछते हैं। इससे होगा क्या कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा असंगठित क्षेत्रों के 38 करोड़ मजदूरों का डेटाबेस तैयार हो जाएगा और हर मजदूर को एक 12 डिजिट का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर मिलेगा और साथ ही एक श्रम कार्ड जारी किया जाएगा जो पूरे कंट्री में मान्य होगा। अगला हम फैक्ट देखते हैं, LIC द्वारा एजेंट के लिए कौन सा मोबाइल ऐप 2021 में प्रारंभ किया गया है। इस ऐप का नाम है आनंदा ऐप। जो भी LIC के एजेंट हैं अब जो अपना काम इस ऐप के थ्रू कर सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं हम, सेम क्वेश्चन आगे हटा देता हूँ। बहुत ही जरूर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश में पहली बार जीवाश्म ईंधन का प्रयोग किए बिना स्टील का निर्माण किया। नॉर्मली स्टील के निर्माण में
जीवाश्म ईंधन यूज़ होता है और ज़्यादातर इसमें कोयले का ही प्रयोग किया जाता है। लेकिन स्वीडन की एक कंपनी है जिसने नई हाइब्रिड तकनीक का यूज़ किया है और इस तकनीक से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन है वो नहीं होगा। अगला फैक्ट हम देखते हैं, इप्सा IBSA राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की मीटिंग किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुई? ये हुई है भारत की अध्यक्षता में। ठीक है, यह मीटिंग 25 अगस्त 2021 को हुई है। इप्सा में कौन कौन है? I फॉर इंडिया है, B फॉर ब्राज़ील है और SA फॉर साउथ अफ्रीका है। ये मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई थी। भारत सहित 4 नौसेना का संयुक्त अभ्यास समुद्र में किस नाम से संपन्न हुआ? ये हुआ मालाबार 21 के नाम से। 21 यानी कि 2021 में हुआ, इसीलिए इसका नाम मालाबार 21 नाम दिया गया है। कौन कौन से वो देश हैं? भारत है, इसमें अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है। इनकी जो नेवी है वो मिलकर अभ्यास करती है। ठीक है, इंडिया और अमेरिका तो इसमें पहले से ही अभ्यास करते थे और कुछ सालों पहले जापान इसमें शामिल हुआ है और 2020 से इसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हो गया है। अगला फैक्ट हम देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र UN की सुरक्षा परिषद की अगस्त 2021 में अध्यक्षता किस देश ने की? वो भारत ने की है। ठीक है, सुरक्षा परिषद के नियम के अनुसार भारत को अगस्त माह में इसकी अध्यक्षता करने का अवसर प्राप्त हुआ है और ये श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई है। इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक ओपन डिबेट की अध्यक्षता की गई थी। अगला हम फैक्ट देखते हैं, भारत के इलेक्ट्रॉनिक एवं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा नए प्रारंभिक उद्योगों को सहायता देने के लिए किस योजना को शुरू किया गया है? यह है समृद्धि योजना। योजनाएं बिल्कुल याद रखें, पेपर में बहुत ज़्यादा पूछते हैं योजनाएं। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो नए स्टार्टअप है, नए बिजनेस हैं, उनके उत्पाद के व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। अगला फैक्ट हम देखते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भारत के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा खुले में शौच मुक्त बनाने के लिए 100 दिन के किस अभियान को प्रारंभ किया गया है? इसका नाम है सुजलाम। ठीक है, अगला फैक्ट, केंद्र सरकार ने किसानों के गन्ने का चीनी मिल में विक्रय करने के लिए नया मूल्य अगस्त 2021 से क्या निर्धारित किया है? ये मूल्य निर्धारित किया 290 रुपये प्रति क्विंटल। ठीक है, और केंद्र सरकार ने 250 रुपये से बढ़ाकर इसको कितना कर दिया? 290 रुपये कर दिया है। ये जो गन्ने का जो मूल्य है वो किसके तहत बढ़ाया जाता है? इस योजना के तहत। FRP, इसका नाम याद रखें, एक बार पूछा गया पेपर में। FRP फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। ठीक है, पहले क्या होता था, जो गन्ने होते थे किसान मंडी में बेचते थे और उसका जो मूल्य है वो बहुत ही कम मिलता था, इसीलिए गवर्नमेंट FRP लेके आई थी, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। इसके तहत एक निश्चित मूल्य कर दिया गया है और सरकार डायरेक्ट किसानों से बोलती है कि आप अपना गन्ना जो है वो चीनी मिल में बेच सकते हैं, मिनिमम आपको ये रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन थे, फैक्ट थे जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं और पूरी बुक्स में से PD की मैंने वही फैक्ट आपको दिखाए हैं जो रेलेवेंट हैं, ताकि आपका समय बचे, फालतू क्वेश्चन आप बिल्कुल ना पढ़ें क्योंकि समय बहुत लिमिटेड है। मिलता हूँ बहुत जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक कर दें जाते जाते और सब्सक्राइब कर दें हो पाए तो, और शेयर कर दें। ठीक है, मिलता हूँ बहुत जल्दी, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।